हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जो आर्ट्स वाले लोग का 13 फरवरी को पेपर था, उसका एग्जाम आर्ट्स वाले बच्चों का बहुत अच्छा गया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश आर्ट्स 2025 का सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इंग्लिश कोर का। और जो 14 फरवरी को होने वाला था आप लोगों का साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का पेपर, वो कैंसिल होकर के कर दिया है 4 मार्च। मंगलवार को होगा 4 मार्च को। और उसी टाइम में होगा आप लोग का कितना, 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। तो चलिए, जल्दी जल्दी सारे बच्चों के मेरा ये विनती है कि जल्दी जल्दी ये वीडियो देख करके मिला लो कि कितना सही टिक किए हो, और मेरे को सब कोई कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आप लोगों का सही है अकॉर्डिंग टू द आंसर। तो चलिए बिना देर के हुए आंसर को जानते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन आया था भाई, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत इजी जिसको बोल सकते हैं सवाल आया हुआ है। हाँ, लेकिन इजी उन्हीं के लिए है जो कि साल में पढ़े हुए। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हुए इजी लग जाए आप लोग, ऐसा कोई पेपर बनाए हो। नहीं ना, देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए नोटिस? कौन सा इनमें से नोटिस का पार्ट नहीं है? सर सब्जेक्ट नोटिस का पार्ट है, डेट भी लिखते हैं, सिग्नेचर भी लिखते हैं सर, नीचे नोटिस में लिखते हैं ना हो। यानी सैल्यूटेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट उत्तर। क्या होगा? वन का ए। जल्दी जल्दी लाइक करना सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। दूसरा नंबर सवाल क्या है? What is written at the top of a notice? सबसे टॉप में क्या लिखते हैं नोटिस का? तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्या लिखते हैं बच्चा बेटे? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले नाम लिखते हैं ना हो, स्कूल वाला। हाँ, उसके बाद बाकी सारा चीज आता है। उसके बाद क्या लिखता है? विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन रिपोर्ट राइटिंग? कौन सा टेंस रिपोर्ट राइटिंग में यूज करते हैं? तो सर पास्ट टेंस सर, ऑप्शन नंबर सी सर। मारे सर, खच से एकदम नंबर आएगा सर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? तो योर सिंसियरली, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों में से कुछ भी करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो फालतू का कमेंट मत कीजिएगा। योर सिंसियरली ये वाला कमेंट, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है? वॉट इज रिटर्न एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल के टॉप में सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने देख के गया होगा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट का, तो उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेडिंग और टाइटल। क्या लिखते हैं बाबू? हेडिंग और टाइटल। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा, और आप जीत सकते हैं 1 नंबर। चलिए गवाइएगा मत, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या लिखता है? वेयर वॉज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू? बोलता कमला दास कहाँ पहुंचने के लिए ड्राइविंग कर रही थी? तो कोचिन एयरपोर्ट। अगर यहीं पे टू काट करके हम यहाँ पे फ्रॉम लिखते कि कहां से वो ड्राइविंग कर रही थी, तो अपने पेरेंट्स हाउस, ये होता ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ फ्रॉम होता तो टू की जगह, लेकिन यहाँ टू है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोचिन एयरपोर्ट। 5 6 का बी ऑप्शन नंबर, ठीक है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसका कितना आया है 30 में से। जल्दी जल्दी फट से। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस। देखो, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, हर एक चीज का जो ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होता। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो सर एंग्री नहीं, नॉटी नहीं, डिप्रेस्ड नहीं, बताया क्या? हेल्दी एंड पीसफुल बचा। तो हेल्दी एंड पीसफुल ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी के थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोग को क्या रख सकता है? हेल्दी रख सकता है, पीसफुल रख सकता है माइंड को। डन। तो चलिए आगे। आंट जेनिफर्स टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ? आंट जेनिफर्स का टाइगर किससे नहीं डरता है? तो द मैन बीनीथ द ट्री। द मैन बीनीथ द ट्री। डन। तो चलिए आगे। क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई वॉज गार्बेज, वॉट वॉज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या था? अ वंडर। अरे 2023 का सवाल है यार, 2023 का क्वेश्चन पेपर में यही सवाल था, रैप्ड इन वंडर, ठीक है? चलिए 2023 वाला भी वीडियो अपलोडेड है, 2023 का क्वेश्चन पेपर वाला। 10 नंबर का सवाल देखो क्या है? वाई डिड साहेब आलम नॉट टू गो टू स्कूल? साहेब आलम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? नो मनी टू पे फीस। क्योंकि भैया उसके पास इतना मनी नहीं था, हैड नो मनी टू पे फीस। इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो क्या फीस दे सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? कहां से आ रहा था? तो सर द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से आ रहा था। उसके बाद द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू, जो वुंडेड सोल्जर था, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, पीओडब्ल्यू, वो कहां से था? यूएस नेवी से। डन। तो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वेर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ? तो फिजिकल इंपेयरमेंट, विजन इंपेयरमेंट नहीं, वॉर भी नहीं, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता हालांकि, तो फिजिकल इंपेयरमेंट में टिक करेंगे। डन। तो चलिए आगे। 14 नंबर सवाल क्या है? हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? कैसे मिस्टर लैम ने डेरी को हेल्प किया? तो मिस्टर डैड ने डेरी को हेल्प किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाय गिविंग हिम पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। पॉजिटिव आउटलुक दिखाया लाइफ के प्रति, ठीक है? चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखता है? जिटकाला सा वॉज बींग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमेन हु हैड पेल फेस। एक पेल फेस के महिला के द्वारा जिटकाला सा को बार बार देखा जा रहा था, ठीक है? यानी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाला चैप्टर से ये सवाल था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
उसके बाद वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड इन द स्टोरी, कहाँ गया था, तो कैलिफोर्निया बीच गया था जब वो 3 और 4 साल का था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर सवाल क्या है, व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। मेटाफर क्या है, मेटाफर ये है ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। बोलो क्या है, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर द वर्ड्स लेट्स टाइगर बी अवेयर, एरोगेंस। ऑप्शन नंबर सी 18 का ऑप्शन नंबर सी यार पता है, जितना अगर मेरा वीडियोस कोई देख के गया है मैं गारंटी से ठोक करके बोल सकता हूं उसका 30 में 30 सही हुआ होगा, पक्का गारंटी। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सवाल है और मैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सवाल आप लोगों को करवाया हूं, 2022 का भी, 2023 का भी, 2024 का भी। ठीक है, तो बताया गया से ही सवाल आया है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाव अमेरिका गया था क्या सीखने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, सर्जरी एंड मेडिसिन, ये तो बार बार सवाल करवाए, 2-3 वीडियो में सवाल करवाए ये सेम वाला सवाल। उसके बाद सोफिया वो, सोफिया क्या थी सर, सोफिया एक डे ड्रीमर थी, क्या थी, डे ड्रीमर, सोफिया क्या थी, डे ड्रीमर थी बाबू रे। उसके बाद 21 नंबर सवाल, विच कंट्री डिड डेनी कैसी प्ले फॉर, आयरलैंड, आयरलैंड के लिए डेनी कैसी खेलता था, क्या खेलता था, फुटबॉल। उसके बाद अरे वाह, देखो एग्जामिनर का मनपसंद सवाल, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, तुम लोग केक मारा होगा, केक मार के आया है ना, अच्छा नहीं मारा है तो बहुत अच्छा, क्या होगा, मेकअप मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 22 का। 23 नंबर सवाल देखो, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फायरी मिजरी मींस, फायरी मिजरी मींस का मतलब होता है डिस्कंफर्ट टू द एक्टर, क्या होता है बाबू, डिस्कंफर्ट, है ना। चलो उसके बाद ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होगा, व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड इज अवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, सोशल मीडिया मत मार के आना हो। उसके बाद हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था, तो शैम भेजा था, शैम, थर्ड लेवल, ऑप्शन नंबर डी 25 का। 26 व्हाट वाज द नेम ऑफ द सदर्न सुपर कंटिनेंट, सदर्न सुपर कंटिनेंट का नाम क्या था, गोंडवाना, गोंडवाना सदर्न सुपर कंटिनेंट का नाम था, ऑप्शन नंबर डी किसका, 26 का। 27 जरा ध्यान गौर कीजिएगा, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। देन आफ्टर हु वाज शैम इन द थर्ड लेवल, अरे यार आज सुबह को ये सवाल का वीडियो बनाया था मैंने, यही सवाल था जो 100 एमसीक्यूज वाला सीरीज था, उसी में ये वाला सवाल है। ठीक है, हु सैम इन द थर्ड लेवल कौन है, साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, और 2023 वाला में भी वीडियो में भी ये सवाल, यानी 2023 का क्वेश्चन नंबर भी सेम सवाल था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, द इंटरव्यू लेसन के ऑथर कौन है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, बोलो ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ आप लोग का समाप्त होता है ये वीडियो, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को मैंने कहा था कि वीडियो आराम से देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना जरूर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा सवाल आता है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जिसका जिसका 30 में 30 या 30 में कितना आया है वो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग का जो आर्ट्स वाला बच्चा लोग का वो है 15 तारीख को, यानी हिंदी इलेक्टिव का पेपर, जिसका जिसका है वो तैयारी अच्छे से करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।